हैरी दुनिया के सबसे महान जादुई स्कूल हॉगवर्ट्स में एडमिशन लेता है और वहाँ पर शैतान प्रोफेसर क्विरिल जो कि वोल्डेमॉर्ट को जिंदा करने के लिए पारस पत्थर पाना चाहता था। हैरी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पारस पत्थर की रक्षा करता है और प्रोफेसर क्विरिल का खात्मा करता है। सो हे गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनर और आज की हमारी मूवी है हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स। तो दोस्तों ये हैरी पॉटर मूवी सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर आप इस मूवी का फर्स्ट पार्ट हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस मूवी हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अब अपनी स्कूल की छुट्टियों में हैरी अपने अंकल आंटी के घर पे रह रहा होता है, जहाँ पर उसके अंकल आंटी उसके साथ फिर से नौकरों जैसा बिहेव कर रहे होते हैं और उसको बार बार बताते भी रहते हैं कि हमने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, खाना दिया, यहाँ तक कि डडली का वो पुराना कमरा भी तुम्हारा है, हमारा दिल बहुत बड़ा है। और अब वो हैरी से कहते हैं कि आज घर पर मेरे बॉस डिनर के लिए आने वाले हैं और तुम अपने कमरे में ही रहना, कोई आवाज नहीं, जैसे कि तुम यहाँ पर हो ही नहीं। अब इसके बाद जैसे ही हैरी अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर एक एल्फ होता है जिसका नाम डोबी होता है। दरअसल ये एल्फ जादुई कला में माहिर होते हैं, लेकिन जादुई दुनिया में इनसे गुलामी कराई जाती है और आज तक डोबी को अपने मालिक से कभी इज्जत नहीं मिली होती है। और अब जब हैरी उससे बैठने के लिए कहता है और बहुत अच्छे से बिहेव करता है तो अब डोबी काफी भावुक हो जाता है, क्योंकि आज तक कभी भी किसी ने उससे अपनी बराबरी में बैठने के लिए नहीं कहा होता है। अब इसके बाद डोबी हैरी से कहता है कि इस साल प्लीज आप हॉगवर्ट्स मत जाना, वहाँ पर आपको खतरा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पिछले साल हॉगवर्ट्स से आने के बाद हैरी थोड़ा निराश होता है क्योंकि उसके पास उसके दोस्तों का एक भी खत नहीं आया होता है। लेकिन अब यहाँ पर हैरी को पता चलता है कि उसके दोस्तों ने उसके लिए ढेर सारे खत लिखे होते हैं, लेकिन उसके फ्रेंड्स की तरफ से आया एक भी लेटर डोबी ने उस तक पहुंचने नहीं दिया होता है। और ऐसा डोबी ने इसलिए किया होता है ताकि हैरी उन लेटर्स को ना पढ़े, जिसकी वजह से उसका मन स्कूल वापस आने के लिए ना करे। लेकिन अब पता चलने के बाद हैरी डोबी से वो लेटर्स लेने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन अब डोबी भागकर नीचे चला जाता है जहाँ पर उसके अंकल के बॉस अपनी वाइफ के साथ आए होते हैं। और अब डोबी जादू से केक उठाकर उनके सर पर गिरा देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और अब इसके बाद हैरी के अंकल इस सब के लिए हैरी को डांटकर उसके रूम में बंद कर देते हैं और उसके रूम की विंडो को अच्छे से वेल्ड करके लॉक कर देते हैं ताकि फिर से हैरी जादू के स्कूल हॉगवर्ट्स ना जा पाए। आज हैरी का बर्थडे भी होता है, लेकिन हर साल की तरह उसके अंकल आंटी को इस दिन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन एक रात रोन अपने भाई के साथ अपने डैड की उड़ने वाली कार में हैरी को वहाँ से बचाकर स्कूल ले जाने के लिए आता है। और अब इसके बाद वो हैरी का सारा सामान अपनी कार में रखते हैं और वो किसी तरह से हैरी को उसके अंकल से बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। अब रोन अपने भाइयों के साथ हैरी को लेकर अपने घर पहुँचता है और वहाँ की सभी चीजें जादुई होती हैं और ये सब देखकर हैरी काफी चौंक जाता है। और अब इसके बाद रोन की मोम आती है जो कि रोन को और उसके भाइयों को उनके डैड की उड़ने वाली कार को यूज करने के लिए डांटती हैं। और अब तभी वहाँ पर रोन के डैड आते हैं जो कि रोन को और उसके भाइयों को डांटने के बजाय उनसे पूछने लगते हैं कि तुम्हें मेरी कार कैसी लगी। दरअसल दोस्तों वो कार उन्हीं की इन्वेंशन होती है, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड भी होते हैं। अब इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से एक जादुई रास्ते से डाइगन एली यानी छुमंतर गली के लिए जाते हैं, लेकिन हैरी गलती से दूसरी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उसे हैग्रिड मिलता है, जिसके बाद हैग्रिड उसे वहाँ से डाइगन एली लेके जाता है जहाँ पर हैरी की मुलाकात अपनी दोस्त हरमाइनी से होती है और फिर वो रोन और उसकी मोम से जाके मिलता है। और वहीं पर मिस्टर गिल्ड्रो लोकहार्ट भी होते हैं जो कि जादुई दुनिया के एक सेलिब्रिटी होते हैं और उन्होंने काफी बुक्स भी लिखी होती है जिसमें प्रोफेसर लोकहार्ट के बड़े बड़े बहादुरी भरे कारनामों के बारे में लिखा होता है। और अब वो हैरी को अपनी सारी बुक्स फ्री में दे देते हैं और उसके साथ काफी सारी फोटोज भी खिंचवाते हैं। और अब दोस्तों तभी वहाँ पर ड्रैको मेल्फॉय और उसके डैड लूसियस मेल्फॉय भी आ जाते हैं, जहाँ पर लूसियस मेल्फॉय अजीब तरह से हैरी से उसके निशान के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये निशान बहुत अलग और अद्भुत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो जादूगर था जिसने तुम्हें निशान दिया। अब इसके बाद हैरी बोलता है वोल्डेमॉर्ट ने मेरे माता पिता को मारा था और वो कोई अद्भुत नहीं बल्कि एक अपराधी था। अब इसके बाद लूसियस मेल्फॉय हैरी से कहते हैं उनका नाम लेना तुम्हारी बहादुरी है या फिर बेवकूफी। तभी वहाँ पर हरमाइनी आती है और लूसियस मेल्फॉय से बोलती है कि किसी का नाम लेने से डरना उस चीज के डर को और बढ़ा देता है। लेकिन अब इसके बाद लूसियस हरमाइनी के माता पिता को मगलू बोलकर उनका मजाक उड़ाने लगता है, जिसके बाद वो रोन का भी उसके बालों को लेकर मजाक उड़ाता है। दरअसल दोस्तों जादुई दुनिया में कुछ लोग लूसियस मेल्फॉय की तरह भी होते हैं जो कि सिर्फ शुद्ध खून के जादूगरों पर विश्वास करते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो कि प्योर मैजिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोस्तों ये सब जादुई दुनिया में एक तरह से जातिवाद की तरह होता है। और अब क्योंकि हरमाइनी के माता पिता मगलू होते हैं इसलिए लूसियस मेल्फॉय ने उसका मजाक उड़ाया होता है। और अब इस सब के बाद वहाँ पर रोन के पिता आर्थर वीजली आते हैं और अब अपनी रईसी दिखाते हुए लूसियस मेल्फॉय रोन के डैड से भी अच्छे से बात नहीं करता और उनसे कहता है तुमने मगलू लोगों से दोस्ती करके अच्छा नहीं किया। और अब ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और अब इसके बाद हैरी वीजली के साथ अपनी हॉगवर्ट्स जाने वाली ट्रेन हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के लिए जाता है, लेकिन बाकी सबके गुप्त रास्ते से जाने के बाद जब हैरी और रोन उस जादुई रास्ते से जा रहे होते हैं तभी वो रास्ता बंद हो जाता है और वो दोनों वहीं पर
फंस जाते हैं और अब क्योंकि उनके लेट होने की वजह से उनकी ट्रेन भी निकल चुकी होती है। अब इसके बाद रोन हैरी को अपने डैड की जादुई कार से हॉगवर्ट्स लेकर जाता है और अब इसी दौरान कुछ मगलू लोग उनकी कार को उड़ते हुए भी देख लेते हैं और अब इसके बाद रोन कार को जादू से अदृश्य कर देता है और अब वो दोनों उस जादुई कार से ही हॉगवर्ट्स पहुंच जाते हैं। लेकिन वो जादुई कार जमीन पर उतरते समय एक शैतानी पेड़ से टकराकर उसी पर अटक जाती है, जिसके बाद वो शैतानी पेड़ उनकी कार पर हमला कर देता है। लेकिन किसी तरह वो दोनों उस पेड़ से बचकर निकल जाते हैं। लेकिन इसी दौरान रोन की जादुई छड़ी भी टूट जाती है, जिसके बाद वो जादुई कार उन दोनों को बाहर निकालकर उनका सारा सामान भी बाहर फेंक देती है और वहां से कहीं चली जाती है। लेकिन आखिरकार अब वो दोनों स्कूल पहुंच चुके होते हैं। लेकिन स्कूल के अंदर जाते ही प्रोफेसर स्नेप उन दोनों को नाबालिग जादूगरी का नियम उल्लंघन करने के लिए डांटने लगते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी कार को उड़ते हुए कई सारे मगलुओं ने देख लिया होता है। लेकिन अब तभी वहां पर हेडमास्टर प्रोफेसर डम्बलडोर और प्रोफेसर मैकगोनिगल आ जाती हैं, जिसके बाद अब सजा के तौर पर प्रोफेसर मैकगोनिगल हैरी और रोन के पेरेंट्स को कंप्लेंट लेटर लिखती हैं। खैर, अब अगले दिन से सभी स्टूडेंट्स की मैजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और अब जब लंच टाइम में रोन अपनी जादुई छड़ी को टेप से जोड़ रहा होता है, तभी उसके घर से एक लेटर आता है और वो एक बोलने वाला लेटर होता है जो कि उसकी मोम ने भेजा होता है, जिसमें वो रोन को मैजिकल कार यूज करने के लिए डांट रही होती हैं क्योंकि उस कार को मगलू द्वारा देखे जाने की वजह से उसके डैड से भी जादुई मंत्रालय में पूछताछ हो रही होती है। अब इसके बाद उनकी अगली क्लास शुरू होती है जो कि गुप्त कला से रक्षा की होती है, जो कि अब प्रोफेसर क्विरिल के बाद प्रोफेसर गिल्ड्रेड लॉकहार्ट पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, ये वही होते हैं जो अपने कारनामों की वजह से काफी मशहूर होते हैं, जिन्होंने हैरी को अपनी सारी किताबें फ्री में दी होती हैं। अब प्रोफेसर क्लास के दौरान नन्हे पिशाचों को खुला छोड़ देते हैं और सभी स्टूडेंट्स उनको पकड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन बाद में वो पिशाच बेकाबू हो जाते हैं और प्रोफेसर लॉकहार्ट भी उनको काबू में नहीं कर पाते, जिसके बाद प्रोफेसर वहां से डरकर भाग जाते हैं। और अब क्योंकि हरमाइनी क्लास की सबसे होशियार स्टूडेंट होती है, वो उन सभी पिशाचों को जादू से काबू में करके उनके पिंजरे में बंद कर देती है। और अब इसके बाद हैरी एक दिन अपनी किडिस टीम के साथ प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि मैल्फॉय भी अब नागशक्ति टीम में खोजी के तौर पर शामिल हो चुका होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके डैड लूसियस मैल्फॉय ने नागशक्ति टीम के कैप्टन और सभी टीम मेंबर्स को रिश्वत के तौर पर ब्रांड न्यू निम्बस 2001 उड़ने वाली जादुई झाड़ू दिलाई होती है। और अब इसके बाद नागशक्ति टीम के प्लेयर्स हैरी की टीम यानी गरुड़ द्वार के टीम प्लेयर्स को नीचे दिखाने लगते हैं। तभी हरमाइनी वहां पर हैरी और उसकी टीम का साथ देते हुए नागशक्ति टीम से कहती है कि गरुड़ द्वार में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो रिश्वत देकर सिलेक्ट हुआ हो, सबके सब यहाँ पर अपनी काबिलियत से सिलेक्ट हुए हैं। अब ये बात सुनकर ड्रैको मैल्फॉय को गुस्सा आ जाता है और वो हरमाइनी की बेइज्जती करने लगता है, यहाँ तक कि वो उसको बदजात और मड ब्लड यानी गंदे खून वाली भी बोलने लगता है, जो कि जादुई दुनिया में मगलू फैमिली से बिलोंग करने वाले जादूगरों के लिए एक गाली होती है। अब इतना सुनते ही रोन अपनी छड़ी बाहर निकालता है और ड्रैको मैल्फॉय पर जादुई मंत्र पढ़ देता है। लेकिन क्योंकि रोन की जादुई छड़ी टूटी होती है, इसलिए वो जादुई मंत्र उल्टा रोन पर ही असर कर देता है, जिसके बाद रोन का पेट बुरी तरह से खराब हो जाता है। और अब इसके बाद हैरी और हरमाइनी रोन को लेकर हैग्रिड के पास जाते हैं, जहाँ पर हैग्रिड रोन का इलाज करता है। और अब क्योंकि ड्रैको मैल्फॉय ने हरमाइनी को बहुत गंदा गंदा बोला होता है, इसलिए अब हैग्रिड हरमाइनी का हौसला बढ़ाता है और वो हरमाइनी से बोलता है, हैग्रिड बोलता है कि आज तक ऐसा कोई जादूगर पैदा नहीं हुआ जिसके पूरे परिवार में एक भी मगलू न हो, और ये मैल्फॉय जैसे परिवार तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही शुद्ध खून का समझते हैं। असली बात तो ये है कि वो लोग हमारी हरमाइनी के सामने कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी जादुई मंत्र नहीं है जो हमारी हरमाइनी को ना आता हो। अब इसके बाद हरमाइनी का हौसला बढ़ जाता है और वो मैल्फॉय की बात को नजरअंदाज कर देती है। दोस्तों, ऐसा ही हमारी असल जिंदगी में भी होता है। जब आप किसी ऐसे मुकाम को हासिल कर लेते हो जो कि दूसरे लोग पैसे और ताकत होने के बावजूद हासिल नहीं कर पाते, तो वो लोग आपको गलत तरीके से आगे बढ़ने से रोकने का हर मुमकिन प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप उनकी बातों को सुनकर दिल में बिठा लें तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाती है। दोस्तों, ऐसे टाइम पर हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और उन लोगों की बातों को एक चुनौती की तरह लेना चाहिए, ताकि हम अपने सपनों को हासिल करने के लिए कोई भी कसर न छोड़ें। और दोस्तों, ऐसा ही स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि अगर आपके सामने कोई समस्या ना आए तो इसका मतलब ये है कि आप शायद गलत मार्ग पर चल रहे हैं। खैर, अब आगे की मूवी में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में हैरी को अजीब सी सरसराहट की आवाजें आती हैं जो कि किसी और को सुनाई नहीं देती। ये आवाजें हैरी से कुछ कह रही होती हैं। अब जब एक बार हैरी हरमाइनी और रोन के साथ स्कूल में घूम रहा होता है तो फिर से हैरी को वो सरसराहट की आवाजें आने लगती हैं जो कि हरमाइनी और रोन को सुनाई नहीं देती। और अब वो आवाजें हैरी से कह रही होती हैं कि अब खून करने का वक्त आ गया है। और अब जब हैरी अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ता है तो उसे काफी सारी मकड़ियां एक लाइन में स्कूल से बाहर जाती दिखाई देती हैं और वहीं की एक दीवार पर खून से लिखा होता है, रहस्यमय तहखाना खुल चुका है, वारिस के दुश्मन खबरदार। और अब उन्हें वहीं पर स्कूल के पहरेदार फिल्च की बिल्ली मरी हुई मिलती है और देखते ही देखते वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और तभी फिल्च भी वहाँ पर आ जाता है। और अब सबको लग रहा होता है कि हैरी और उसके दोस्तों ने उस बिल्ली को मारकर दीवार पर खून से लिखा है। लेकिन तभी हेडमास्टर प्रोफेसर डम्बलडोर बाकी के प्रोफेसर्स के साथ वहाँ पर आते हैं और फिल्च को बताते हैं कि अब ये बिल्ली जिंदा है और इसको किसी ने जादुई मंत्र से बेजान किया है। तभी प्रोफेसर लॉकहार्ट बोलते हैं कि अगर उस समय मैं यहाँ पर होता तो इसको कुछ नहीं हुआ होता, मुझे इस मंत्र की काट के बारे में अच्छे से पता था, मैं इस बिल्ली को बचा लेता। दोस्तों, ये वही प्रोफेसर होते हैं जो पिछली क्लास में नन्हे पिशाचों को देखकर डरकर भाग गए होते हैं।
खैर अब फिल्च हैरी पर इस सब का इल्जाम लगाने लगता है और तभी प्रोफेसर स्नेप भी कहते हैं कि मैंने भी आज शाम को हैरी को उसकी डिनर टेबल पर नहीं देखा था। तभी फिल्च भी हैरी को सजा देने की डिमांड करने लगता है, लेकिन तभी प्रोफेसर डम्बलडोर बोलते हैं कि इस बात का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि ये किसने किया है। और अब प्रोफेसर फिल्च से कहते हैं कि तुम्हारी बिल्ली जल्द ही मंत्र रक्षा कवच काढ़ा पीकर ठीक हो जाएगी। और अब इसके बाद प्रोफेसर हैरी और उसके दोस्तों को सावधान रहने के लिए बोलते हैं। और अब जब इसके बाद वो तीनों अपने अपने रूम में जा रहे होते हैं, तभी हैरी हरमाइनी से पूछता है कि क्या मुझे हेडमास्टर डम्बलडोर को उन आवाजों के बारे में बता देना चाहिए। तभी हरमाइनी बोलती है नहीं, इससे सबको तुम पर शक होगा, क्योंकि जादुई दुनिया में ऐसी आवाजें सुनना शुभ नहीं होता। अब इसके बाद एक दिन हरमाइनी क्लास में प्रोफेसर मैकगोनिगल से उस तहखाने के बारे में पूछती है जिसके बारे में दीवार पर खून से लिखा होता है। अब प्रोफेसर मैकगोनिगल सभी स्टूडेंट्स को बताती हैं कि लगभग 1000 साल पहले जब हॉगवर्ट्स की स्थापना दुनिया के 4 महान जादूगरों ने की थी, जिनका नाम गौरव गरुड़ द्वार, माया मेहनतकश, चंद्रिका चीलघाट और नागेश नागशक्ति था, जिनमें से नागशक्ति की बाकी के 3 जादूगरों से नहीं बनती थी, क्योंकि नागशक्ति का मानना था कि जादू की शिक्षा केवल उनको मिलनी चाहिए जो कि शुद्ध जादुई खानदान से बिलोंग करते हो। ये विद्या किसी और को नहीं सिखाई जानी चाहिए। लेकिन बाकी के 3 जादूगर नागशक्ति से सहमत नहीं थे और उसके बाद वो हॉगवर्ट्स छोड़कर चला गया। कहा जाता है कि जाने से पहले नागशक्ति ने स्कूल में एक जादुई तहखाना बनाया था जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, इसलिए उसे रहस्यमय तहखाना बोलते हैं। और स्कूल छोड़कर जाने से पहले नागशक्ति ने वो तहखाना बंद कर दिया और अब सिर्फ उनका असली वारिस उस तहखाने को ढूंढकर खोल सकता है, जिसके बाद उस तहखाने में से एक ऐसा जानवर निकलेगा जो इस स्कूल को उन लोगों से मुक्त करेगा जिनको नागेश नागशक्ति जादू सीखने लायक नहीं समझता था, यानी अशुद्ध खून वाले लोग जिन्हें मगलू कहा जाता है। कई बार स्कूल की तलाशी भी ली गई, लेकिन कोई ऐसा तहखाना नहीं मिला। उस खतरनाक जीव को सिर्फ नागेश नागशक्ति का वारिस ही काबू कर सकता है, इसलिए वो तहखाना एक भयानक जानवर का घर माना जाता है। अब इसके बाद हैरी, हरमाइनी और रोन को मेल्फॉय पर शक होता है, क्योंकि स्कूल में उससे ज्यादा मगलू लोगों से नफरत कोई नहीं करता। अब दोस्तों स्कूल में इस साल का क्विडिच मैच स्टार्ट होता है, जिसमें एक बॉल पर कोई जादू कर देता है और वो बॉल हैरी को जख्मी करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। और अब हैरी मेल्फॉय से आगे निकलकर उस सुनहरी बॉल को पकड़ लेता है और उनकी टीम उस मैच को जीत जाती है। लेकिन उस सुनहरी गेंद को पकड़ते वक्त उसके पीछे पड़ी वो गेंद उससे टकरा गई होती है, जिससे हैरी का हाथ टूट जाता है। लेकिन अब अंत में हरमाइनी उस बॉल को जादू से नष्ट कर देती है। और अब जब हैरी रात को हॉस्पिटल में आराम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर डोबी आता है जो कि एक एल्फ होता है और वो हैरी को बताता है कि वो नहीं चाहता था कि हैरी इस साल स्कूल में आए, इसलिए उसी ने हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस तक पहुंचने का जादुई रास्ता बंद किया होता है। और अब इस क्विडिच मैच में उसी ने उस बॉल पर जादू किया होता है, जिसकी वजह से हैरी का हाथ टूटा होता है और इसमें उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन अब इस सबके बाद डोबी काफी पछता रहा होता है और इसलिए उसने अपने आप को सजा भी दी होती है। और अब हैरी डोबी से पूछता है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे, लेकिन अब डोबी बोलता है कि मैं आपको मारना नहीं बल्कि डराना चाहता था, ताकि आप स्कूल से वापस घर चले जाएं, क्योंकि इस साल स्कूल का इतिहास कुछ दोहराने वाला है, कुछ भयानक होने वाला है। हम अपने मालिक से तब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक वो हमें कोई कपड़ा ना दे। हम घरेलू जिन के साथ हमारे मालिक कीड़ों जैसा बर्ताव करते हैं, हमें मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको खतरे में नहीं देख सकता। अब तभी हॉस्पिटल में हेडमास्टर डम्बलडोर और प्रोफेसर मैकगोनिगल एक और बेजान बच्चे को वहां पर लेकर आते हैं और उस बच्चे के पास एक कैमरा भी होता है। दोस्तों ये बहुत ही बुरी खबर होती है, क्योंकि आज एक और बच्चा बेजान किया गया है और अब हॉगवर्ट्स बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि रहस्यमय तहखाना दोबारा खोला गया होता है। अब कुछ दिन बाद जब हैरी ठीक हो जाता है तो प्रोफेसर लोकहार्ट और प्रोफेसर स्नेप बच्चों के बीच एक जादूगरी का छोटा सा कंपटीशन करा रहे होते हैं, जिसमें वो पहले खुद आपस में एक मैच करते हैं, जिसमें प्रोफेसर स्नेप प्रोफेसर लोकहार्ट को निरस्त्र भव का मंत्र पढ़ के निहत्था करके आसानी से हरा देते हैं। और इस सब के बाद सभी बच्चे प्रोफेसर लोकहार्ट पर हंसने लगते हैं। और अब इसके बाद प्रोफेसर लोकहार्ट अगले मैच के लिए अपने हाउस से हैरी को भेजते हैं और दूसरी तरफ प्रोफेसर स्नेप अपने हाउस से मेल्फॉय को भेजते हैं, जिसमें मेल्फॉय बेईमानी करता है और मैच शुरू होने से पहले ही हैरी के ऊपर वायु मंत्र पढ़ देता है, जो कि इस मैच में अलाउड ही नहीं होता, जिसके बाद हैरी दूर जाकर गिरता है। लेकिन अब इसके बाद हैरी भी मेल्फॉय पर पवन मंत्र पढ़ देता है, जिसके बाद मेल्फॉय हवा में कई कलाबाजियां गुलाटियां खाता है और अपनी तशरीफ के बल दूर प्रोफेसर स्नेप के पास जाकर गिरता है। और अब ये सब देखकर सब मेल्फॉय पर हंसने लगते हैं। और अब अपनी बेइज्जती होने के बाद मेल्फॉय हैरी पर जादू से सांप छोड़ देता है, जिसके बाद प्रोफेसर लोकहार्ट भी उसको रोक नहीं पाते। लेकिन अब तभी हैरी सर्प भाषा बोलते हुए उस सांप की तरफ आगे बढ़ता है और वो सांप भी उसको सुनकर वहीं पर रुक जाता है। लेकिन अब तभी प्रोफेसर स्नेप उस सांप को जादुई मंत्र पढ़ के नष्ट कर देते हैं। और अब ये सब देखकर सब लोग एकदम चौंक गए होते हैं। अब इसके बाद हैरी के दोस्त उसको बताते हैं कि तुम वहाँ पर सर्प भाषा बोल रहे थे। हैरी उनसे बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं सर्प भाषा कैसे बोल सकता हूँ, मैंने तो उससे आम भाषा यानी हमारी भाषा में बात की थी। अब तभी हैरी को याद आता है और हैरी
अपने दोस्तों को बताता है कि एक बार उसने एक चिड़ियाघर में भी एक सांप से बात की थी, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि वो ये सब कैसे करता है। अब तभी हरमाइनी बोलती है कि ये जो भी हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। नाग शक्ति भी एक सर्पभाषी था और वो भी सांपों की भाषा बोल सकता था, और अब सब यही समझेंगे कि तुम ही उसके वारिस हो, जो कि रहस्यमय तहखाने को खोल सकता है और उस जानवर को कंट्रोल कर सकता है। अब हैरी बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हरमाइनी बोलते कि नाग शक्ति 1000 साल पहले पैदा हुआ था, हो सकता है कि ये सच हो। अब हैरी को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन अब पूरे हॉगवर्ट्स को सांप वाले हादसे के बाद ये लगने लगता है कि हैरी नाग शक्ति का असली वारिस है और वही है जो कि उस जानवर से लोगों को मरवा रहा है। अब इसके बाद स्कूल में एक लाश और मिलती है और बदकिस्मती से हैरी वहां पर सबसे पहले पहुंचता है, जहां पर वो देखता है कि मकड़ियां एक सीधी लाइन में वहां से भाग रही होती हैं। तभी फिल्च भी वहां पर हैरी को देख लेता है और उसको लगता है कि हैरी ने इसको मारा है, जिसके बाद हैरी को हेडमास्टर डंबलडोर पूछताछ के लिए बुलाते हैं। अब जब हैरी प्रोफेसर डंबलडोर के ऑफिस में जाता है तो वहां पर उसे एक पक्षी दिखाई देता है जो कि काफी बूढ़ा और कमजोर होता है। तभी कुछ ही पलों में वो पक्षी जलकर राख हो जाता है। अब इसके बाद प्रोफेसर डंबलडोर हैरी को बताते हैं कि ये एक फिनिक्स है और इसकी मौत ऐसे ही जलकर होती है और इसके बाद ये खुद की राख में से फिर से जन्म लेता है। ये भारी से भारी वजन उठा सकता है, इसके आंसू से गहरे जख्म ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रोफेसर डंबलडोर हमें सिखाते हैं कि बुरा वक्त तो सबका आता है और ये तो रात और दिन की तरह ही निश्चित है कि आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेल जरूर होगे। कोई भी इसे नहीं रोक सकता, ना ही ये किसी के हाथ में है। आपका फेलियर या फिर आपकी हार आपका भविष्य तय नहीं करता। आपका भविष्य सिर्फ एक ही बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी फेलियर, अपनी हार के बाद क्या करते हैं। और उस फेलियर को पीछे छोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम उस फेलियर से सीखो, उस हार से सीखो और आगे बढ़ो। अपने फेलियर को कभी भी इग्नोर मत करो, उससे सीखो और उस गलती को दोबारा मत दोहराओ, क्योंकि जब तक आप हारे नहीं होंगे आपको जीत का मजा नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज ही आपकी लाइफ में एक नया रूल ऐड करते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी हार या फिर फेलियर हो, आप एक फिनिक्स की तरह उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, इसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। खैर, अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब प्रोफेसर डंबलडोर हैरी से बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? क्योंकि हैरी काफी डरा हुआ होता है, इसलिए वो प्रोफेसर को उन अजीब आवाजों के बारे में नहीं बताता। अब इसके बाद एक दिन हरमाइनी रूपांतरण रस बनाती है, जिसको पीकर हैरी और रोन मेलफॉय के दोस्तों की तरह दिखने लगते हैं। अब वो दोनों मेलफॉय के पास ये पता लगाने जाते हैं कि आखिर नाग शक्ति का असली वारिस कौन है। जिसके बाद मेलफॉय उन दोनों को बताता है इस तहखाने को 50 साल पहले भी खोला गया था और उस समय एक बदजात मरा था। दोस्तों, मगलू ब्लड वाले जादूगरों के लिए बदजात एक गाली होती है। खैर, अब इस सब के बाद हैरी और रोन को एक बात तो पता चलती है कि मेलफॉय नाग शक्ति का असली वारिस नहीं है। अब इसके बाद हैरी और रोन मायूस मीना के पास जाते हैं, जो कि एक आत्मा होती है और वो हॉगवर्ट्स के एक बाथरूम में रहती है। और क्योंकि वो लड़कों से ज्यादा फ्रैंक होती है, इसलिए वहाँ पर उस बाथरूम में कोई भी नहीं आता। अब वहाँ पर पहुंचने के बाद मायूस मीना उन दोनों को बताती है कि किसी ने उसकी तरफ एक डायरी फेंकी और वहाँ से भाग गया। अब हैरी उस डायरी को अपने साथ ले आता है, जिसके ऊपर टॉम रिडल लिखा होता है। वो डायरी एकदम खाली यानी कोरी होती है। अब जब रात को हैरी उस डायरी में कुछ लिख रहा होता है तो वो डायरी हैरी से बात करने लगती है और अब वो डायरी हैरी को पास्ट में 50 साल पीछे ले जाती है। और ये वही टाइम होता है जब वो रहस्यमय तहखाना खोला गया होता है, जहाँ पर एक मगलू बच्चे की मौत हुई होती है। और अब तभी वहाँ पर हैरी देखता है कि हैग्रिड एक बड़े मकड़े को अपने पास छुपा रहा होता है और उसके बाद हैग्रिड उस मकड़े को वहाँ से भागने में मदद भी करता है। और अब इतने में ही हैरी अपने समय में वापस आ जाता है और अब अगले दिन हैरी के पास से वो बुक कोई चोरी कर लेता है। और दोस्तों, उसी दिन एक और दुर्घटना होती है। रहस्यमय तहखाने के जानवर ने हरमाइनी को भी बेजान कर दिया होता है। और अब इसके बाद हैरी और रोन हैग्रिड के पास उस मकड़े के बारे में पता करने के लिए जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ये तहखाना किसने खोला है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रोफेसर डंबलडोर और जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज आ जाते हैं और वो यहाँ पर हैग्रिड को अज़्काबान की जेल में ले जाने के लिए आए होते हैं। अब हैरी और रोन वहीं पर अपना अदृश्य चोगा पहनकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। अब प्रोफेसर डंबलडोर कॉर्नेलियस फज से कहते हैं, मुझे हैग्रिड पर पूरा भरोसा है, वो बेकसूर है। लेकिन क्योंकि जादुई मंत्री कॉर्नेलियस फज पर मंत्रिमंडल का दबाव होता है और अब क्योंकि बहुत सारे हादसे भी हो चुके हैं और हैग्रिड के इतिहास की वजह से वो भी मजबूर होते हैं। दोस्तों, तभी वहाँ पर लूसियस मेलफॉय भी आ जाता है, जो कि ड्रैको मेलफॉय का पिता होता है और जादुई मंत्रालय में एक मंत्री होता है। अब वो वहाँ आकर प्रोफेसर डंबलडोर से बोलता है, क्योंकि आप स्कूल के हालात नहीं संभाल पा रहे हो तो मैंने और ज्यादातर मंत्रियों ने आपको स्कूल से निकालने का फैसला किया है। दोस्तों, दरअसल ये लूसियस मेलफॉय तो चाहता था कि वो तहखाने का जानवर स्कूल में घूमता रहे और मगलू बच्चों को ऐसे ही बेजान करता रहे। लेकिन उसे ये भी पता है कि अगर प्रोफेसर डंबलडोर स्कूल में रहे तो वो कुछ ना कुछ करके उस जानवर को रोक
रोक ही लेंगे, इसलिए वो अपने साथी मंत्रियों के साथ मिलकर डम्बलडोर को स्कूल से निकलवा देता है। दोस्तों, प्रोफेसर डम्बलडोर मुस्कुराते हैं और बड़ी सरलता से बोलते हैं कि अगर मेंबर्स मुझे हटाना चाहते हैं तो मैं हटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मदद मांगने वालों को हॉगवर्ट्स में मदद जरूर मिलती रहेगी। और अब प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी और रोन की तरफ देखते हैं, जैसे कि वो ये सब उन्हीं से कह रहे हो। लेकिन अब ये सब देखकर हैरी और रोन काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो जादुई चोगा ओढ़ा होता है। दोस्तों, प्रोफेसर डम्बलडोर दुनिया के सबसे बड़े जादूगरों में से एक होते हैं और उन्हें कोई भी आसानी से चकमा नहीं दे सकता। और उन्हें शुरू से ही पता होता है कि हैरी और रोन उस कमरे में मौजूद हैं। और अब वो हैरी और रोन को इशारों इशारों में बता देते हैं कि अब तुम दोनों को इस रहस्यमय तहखाने के बारे में पता लगाना होगा और इसके लिए तुम्हें जो भी मदद चाहिए वो तुम्हें मिलेगी। और अब उन लोगों के वहां से जाने के बाद हैग्रिड उन लोगों को जंगल में जाकर मकड़ियों का पीछा करने के लिए कहता है। और अब इसके बाद हैरी और रोन वैसा ही करते हैं। वो उन मकड़ियों का पीछा करते हैं और अंधेरे जंगल की गहराई में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी मकड़ियां होती हैं। और उनका लीडर, जिसका नाम एरागोग होता है, वो उन दोनों को सारा सच बताता है कि हैग्रिड ने कभी भी वो तहखाना नहीं खोला और ना ही मैं वो खतरनाक जानवर हूँ। मुझे तो बस हैग्रिड ने पाल पोस कर बड़ा किया। उस किले यानी स्कूल में एक ऐसा जानवर है जिससे हम मकड़ियां हमेशा से डरती आई हैं। मैंने उस जानवर को कभी भी नहीं देखा, क्योंकि हैग्रिड हमेशा मुझे डब्बे में छुपाकर बंद करके रखता था। 50 साल पहले उस लड़की मायूस मीना की लाश बाथरूम में मिली थी, जो कि 50 साल पहले उस तहखाने के खुलने के बाद मारी गई थी। और उस हादसे के बाद हैग्रिड ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। अब दोस्तों, हैरी और रोन उस मकड़े एरागोग को थैंक यू बोलते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, वो मकड़ियां हैग्रिड को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन हैरी और रोन को देखकर अब उनकी राल टपकने लगती है। और अब हैरी और रोन को ये तो पता चल गया होता है कि हैग्रिड बेकसूर है, लेकिन अब उन खतरनाक मकड़ियों ने उनको चारों ओर से घेर लिया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर रोन के डैड की वो जादुई कार आ जाती है और उन दोनों को बचाकर वहाँ से ले जाती है। और अब इसके बाद वो फिर से अपने आप कहीं चली जाती है। अब इसके बाद हैरी और रोन हरमाइनी से मिलने हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पर वो एकदम बेजान पड़ी होती है। तभी उन्हें उसके हाथ में कागज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर में से एक जानवर काल दृष्टि है, जो कि एक बहुत विशाल सांप है और जो भी उसकी आंखों में देख लेता है उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है और मकड़ियां भी इससे डरती हैं। अब दोस्तों, हैरी और रोन को यकीन हो जाता है कि उस तहखाने का जानवर काल दृष्टि है और सबके सब लोग मरने के बजाय बेजान इसलिए हुए क्योंकि किसी ने भी सीधे सीधे उसकी आंखों में नहीं देखा होता है। सबने उसका रिफ्लेक्शन देखा होता है। एक बच्चे ने उस सांप को अपने कैमरा के थ्रू देखा होता है और फिल्च की बिल्ली ने पानी में उसका रिफ्लेक्शन देखा होता है और हरमाइनी ने उसे शीशे के थ्रू देखा होता है, जो कि उसके बेजान मिलने पर उसके हाथों में होता है। और क्योंकि काल दृष्टि एक सांप है, इसलिए हैरी उसकी आवाजों को सुन पा रहा होता है। और अब हरमाइनी ने पता लगा लिया होता है कि वो सांप इतने दिनों से स्कूल में पाइप्स के थ्रू ट्रेवल कर रहा होता है, जिस वजह से वो छुपकर ये सब कर रहा होता है। लेकिन अब क्योंकि एक मगलू फैमिली से होने की वजह से काल दृष्टि ने हरमाइनी को भी अपना शिकार बना लिया होता है। और अब स्कूल में फिर से हंगामा, एक हादसा हुआ होता है। काल दृष्टि एक बच्चे को रहस्यमय तहखाने के अंदर ले गया होता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रोन वीजली की बहन जीनी वीजली होती है। अब उस जानवर को ढूंढकर जीनी वीजली को वापस लाने की जिम्मेदारी प्रोफेसर लोकहार्ट को दी जाती है। लेकिन वो असल में एक झूठे इंसान होते हैं। वो कोई बहादुर जादूगर नहीं होते। उन्होंने लोगों के बीच अपनी बहादुरी के झूठे किस्से फैलाए होते हैं और नकली लोकप्रियता बटोरी होती है। और अब जब हैरी और रोन को इस बात का पता चलता है कि प्रोफेसर लोकहार्ट स्कूल छोड़कर भागने वाले हैं, तो वो दोनों प्रोफेसर लोकहार्ट को जबरदस्ती मायूस मीना वाले बाथरूम में ले जाते हैं। और अब वो मायूस मीना से पूछते हैं कि तुम कैसे मरी। अब वो बोलती है, मुझे नहीं पता, मैंने तो बस उस सिंह के पास दो बड़ी बड़ी आंखें देखी थी और उनको देखते ही मैं मर गई। अब इसके बाद हैरी वहाँ पर सर्प भाषा में कुछ बोलता है और तभी वहाँ पर वो रहस्यमय तहखाने का गुप्त रास्ता खुल जाता है, जिसके बाद वो उस रास्ते के जरिए उस तहखाने की तरफ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे कंकाल पड़े होते हैं और वहीं पर एक 60 फीट लंबी सांप की कैचुड़ी पड़ी होती है। और अब ये सब देख के प्रोफेसर लोकहार्ट काफी घबरा जाते हैं और वो रोन की जादुई छड़ी छीन लेते हैं। और अब वो उन दोनों से कहते हैं कि अब मैं तुम दोनों पर याददाश्त भुलाने वाला मंत्र पढ़ूंगा और सबको बोलूंगा कि मैंने रहस्यमय तहखाने का पता लगाया और कैसे मैंने तुम दोनों की जान बचाई। और अब प्रोफेसर लोकहार्ट स्मृति विलोपम का मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन अब क्योंकि रोन की छड़ी टूटी होती है इसलिए मंत्र उल्टा उन्हीं पर असर कर देता है और उनकी खुद की याददाश्त चली जाती है। और अब तभी उस गुफा में एक लैंडस्लाइड हो जाता है, जिसमें हैरी और रोन अलग अलग हो जाते हैं। और अब इसके बाद हैरी अकेले आगे बढ़ता है और अब आगे चलकर हैरी को रहस्यमय तहखाने का दरवाजा मिल जाता है, जो कि लॉक होता है। और जैसे ही हैरी सर्प भाषा में कुछ बोलता है तो वो दरवाजा भी खुल जाता है। और अब अंदर जाकर हैरी को डरावनी सांपों की मूर्ति के बीच बना एक रास्ता दिखाई देता है, जिस पर जिनी बेहोश लेटी होती है और वहाँ पर वो डायरी वाला टॉम रिडल भी होता है। लेकिन दोस्तों, वो असली का टॉम रिडल नहीं होता, बल्कि उसकी सिर्फ एक याद होती है और
ये सब उस टॉम रिडल की याद का ही किया धरा होता है। उसी ने अपनी डायरी से जिनी विजली को सम्मोहित करके उससे रहस्यमय तहखाना खुलवाया होता है और दीवारों पर वो संदेश लिखवाए होते हैं। दोस्तों ये सब उस टॉम रिडल की याद ही उससे करा रही होती है। लेकिन एक दिन वो डायरी जिससे टॉम रिडल की याद ने जिनी को बस में किया होता है, जिनी उससे डरकर उसे फेंक देती है, जो कि बाद में हैरी को मिली होती है। और अब टॉम रिडल धीरे धीरे जिनी को मार रहा होता है और अब जैसे जैसे जिनी कमजोर हो रही होती है वैसे वैसे टॉम रिडल की याद ताकतवर हो रही होती है। और अब इसके बाद फिर से एक वक्त ऐसा आएगा जब वो सिर्फ एक याद नहीं बल्कि फिर से एक जिंदा इंसान बन जाएगा। अब हैरी बोलता है तुम्हारी साजिश कभी पूरी नहीं होगी, जल्दी मंत्र का वचकाड़ा तैयार हो जाएगा और बेजान किए गए सभी लोग ठीक हो जाएंगे। अब तभी टॉम रिडल कहता है मुझे उन बदजातों से कोई भी मतलब नहीं है, बल्कि मेरा असली टारगेट तो तुम हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से सबके मन से मेरा डर खत्म हो गया। तुम में बिना कोई जादू शक्ति होते हुए दुनिया का सबसे महान जादूगर तुमसे लड़ते लड़ते मर गया, लेकिन तुम्हें एक खरोच के सिवाय कुछ नहीं दे पाया। दोस्तों यहाँ पर टॉम रिडल हैरी को बताता है कि वही वोल्डेमॉर्ट है। दरअसल 50 साल पहले उसने अपना नाम टॉम रिडल से चेंज करके वोल्डेमॉर्ट कर लिया होता है और वही नाग शक्ति का असली वारिस भी होता है। और अब वो धीरे धीरे जीनी की सारी ताकत खींचकर वापस से ताकतवर हो रहा होता है। दोस्तों तभी टॉम रिडल यानी वोल्डेमॉर्ट की याद काल दृष्टि को वहां बुलाकर हैरी पर हमला करने के लिए कहती है और तभी वो भयानक जानवर काल दृष्टि हैरी को मारने के लिए बाहर आता है। लेकिन तभी वहां पर वो डंबलडोर का पक्षी जो कि एक फीनिक्स होता है वहां पर वो बोलती टोपी लेकर आता है और काल दृष्टि की आंखों को नोचकर फोड़ देता है। और अब दोस्तों काल दृष्टि अंधा हो चुका होता है, यानी अब उसके पास आंखें ही नहीं होती, जिसको देखने से लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन वो अभी भी चीजों को सुनकर और सुनकर महसूस कर सकता है और वो अभी भी बहुत खतरनाक होता है। और अब वो हैरी को महसूस करके उसको मारने के लिए उसका पीछा करता है। लेकिन तभी उस फिनिक्स की लाई बोलती टोपी में से गरुड़ द्वार की जादुई तलवार निकलती है, जिसके बाद हैरी उस तलवार को काल दृष्टि के मुंह में घुसा देता है और अब जिसके बाद काल दृष्टि तड़प तड़प कर मर जाता है। लेकिन इस सब के दौरान काल दृष्टि का एक बड़ा और जहरीला दांत हैरी को घायल कर देता है, जिसके बाद हैरी काफी कमजोर हो जाता है। लेकिन तभी हैरी को एक आइडिया आता है और वो टॉम रिडल यानी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की डायरी में काल दृष्टि के टूटे दांत से वार करता है और उसमें छेद कर देता है, जिसके बाद उस डायरी में से खून निकलने लगता है और वो वोल्डेमॉर्ट की याद तड़प तड़प कर खत्म हो जाती है। और अब वोल्डेमॉर्ट की याद के नष्ट होते ही जीनी वीजली को भी होश आ जाता है। लेकिन अब काल दृष्टि के जहर की वजह से हैरी की हालत खराब होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर डंबलडोर का पक्षी फिनिक्स फिर से आता है और हैरी को देखकर वो रोने लगता है। अब क्योंकि फिनिक्स पक्षी के आंसू किसी भी घाव को आसानी से भर देते हैं और अब डंबलडोर के फिनिक्स के आंसू गिरते ही हैरी का घाव ठीक हो जाता है और वहाँ पर खरोच के निशान तक नहीं रहते। और अब हेडमास्टर डंबलडोर का फिनिक्स उन सभी को रहस्यमय तहखाने से बाहर लेकर आता है। दोस्तों सब कुछ ठीक हो चुका होता है, वो रहस्यमय तहखाना तो बचा होता है, लेकिन उसके अंदर का खतरनाक जानवर काल दृष्टि और टॉम रिडल यानी वोल्डेमॉर्ट की याद दोनों नष्ट हो चुके होते हैं। अब इसके बाद प्रोफेसर डंबलडोर को हॉगवर्ट्स से हटाने का फैसला वापस ले लिया जाता है और अब प्रोफेसर डंबलडोर फिर से हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर होते हैं, जिसके बाद डंबलडोर हैरी का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि ये सब उसी की हिम्मत और बहादुर की वजह से हुआ होता है। दोस्तों लेकिन हैरी यहाँ पर थोड़ा परेशान होता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि वो और वोल्डेमॉर्ट दोनों की कुछ बातें एक जैसी हैं, जैसे हैरी का सर्प भाषा बोलना। इसलिए हैरी को लगता है कि आगे जाकर वो भी वोल्डेमॉर्ट जैसा बनेगा। लेकिन तभी प्रोफेसर डंबलडोर हैरी को बताते हैं कि जब वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हें निशान दिया तभी शायद अनजाने में उसने अपनी शक्तियां भी तुम्हें दे दी, इसलिए तुम्हें वो सारी खूबियां हैं जो कि वोल्डेमॉर्ट में है। इसलिए तुम्हारे एडमिशन के टाइम पर वो बोलती टोपी तुम्हें नाग शक्ति में डालना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे कहने पर उसने तुम्हें गरुड़ द्वार में डाला। दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर डंबलडोर हमें सिखाते हैं कि हमारी असलियत हमारी योग्यता से जाहिर नहीं होती बल्कि फैसलों से होती है। अब डंबलडोर हैरी को बताते हैं कि अगर तुम वोल्डेमॉर्ट की तरह होते तो तुम्हारे पास वो गौरव गरुड़ द्वार की तलवार कभी ना आती। ये तलवार सिर्फ एक सच्चे गरुड़ द्वार को ही मिल सकती है और एक सच्चा गरुड़ द्वार कभी भी वोल्डेमॉर्ट जैसी सोच नहीं रख सकता। अब इसके बाद लूसियस मैल्फॉय वहाँ पर आता है, जिसके साथ डोबी भी होता है और अब हैरी को पता चलता है कि लूसियस मैल्फॉय ही डोबी का मालिक है। अब लूसियस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि डंबलडोर को स्कूल से नहीं निकाला गया होता है और असल में लूसियस मैल्फॉय ने खुद हेडमास्टर बनने के लिए और डंबलडोर को स्कूल से बाहर निकलवाने के लिए मंत्रालय के लोगों को डराया धमकाया होता है ताकि वो उसका साथ दे। लेकिन अब बाकी के बड़े मंत्रियों ने फैसला पलट दिया होता है और अब यहाँ पर लूसियस का मुंह उतर गया होता है क्योंकि बेशक लूसियस मंत्रालय में मंत्री हो लेकिन हेडमास्टर डंबलडोर दुनिया के सबसे महान जादूगर हैं और उनके सामने हर किसी की बोलती बंद हो जाती है। और अब लूसियस मैल्फॉय डंबलडोर से सहमे सहमे लफ्जों में पूछता है कि क्या आपको पता चला कि इन सब हादसों के पीछे किसका हाथ था। तभी डंबलडोर लूसियस मैल्फॉय को वो टॉम रिडल की डायरी दिखाते हैं जिसकी वजह से ये सब हुआ होता है और तभी वो डायरी देखकर लूसियस काफी घबरा जाता है और डोबी हैरी को इशारों इशारों में बताता है कि ये डायरी उसी के मालिक यानी लूसियस मैल्फॉय की है। दरअसल दोस्तों लूसियस वोल्डेमॉर्ट का एक वफादार होता है और उसी की याद के आदेश पर उसने ये डायरी जीनी वीजली तक पहुंचाई होती है ताकि वोल्डेमॉर्ट फिर से जिंदा हो सके। लेकिन अब हैरी पॉटर ने वो टॉम रिडल की डायरी और उसकी याद को नष्ट कर दिया होता है और अब लूसियस मैल्फॉय वहाँ से जाने लगता है और अब वो अपना गुस्सा
डोबी पर उतारने लगता है। तभी हैरी अपना मोजा उतारता है और उस टॉम रिडल की डायरी के अंदर रख देता है और अब वो लूसियस मैल्फॉय के पीछे जाता है और उससे कहता है कि शायद ये डायरी आपकी है। तभी लूसियस वो डायरी हैरी से लेकर डोबी को दे देता है और हैरी से अपने घमंड में बोलता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये डायरी मेरी है तो साबित करके दिखाओ। दोस्तों दरअसल लूसियस एक अहंकारी होता है और उसे अपने पैसे और ओहदे पर बहुत अहंकार होता है और अब जब वो वहाँ से जाने लगता है तभी डोबी उस डायरी को खोलकर देखता है तो उसमें से हैरी का मोजा निकलता है। मतलब अब लूसियस ने अपने हाथ से डोबी को कपड़ा दिया है, जिसका मतलब डोबी के मालिक ने उसे अनजाने में आजाद कर दिया होता है। और अब लूसियस को हैरी पर गुस्सा आता है और वो हैरी के ऊपर मंत्र पढ़ने लगता है। तभी डोबी लूसियस को जादू से उठाकर पटक देता है और लूसियस दूर जाकर गिरता है। और अब दोस्तों यहाँ पर लूसियस का अहंकार चूर चूर हो गया होता है। और अब लूसियस के वहाँ से जाने के बाद डोबी हैरी से बोलता है कि आपने मुझे आजाद कराया है, मैं आपका यह एहसान कैसे उतारूं। अब हैरी डोबी से बोलता है कि दोबारा मुझे बचाने फिर कभी मत आना। दोस्तों दरअसल यहाँ पर हैरी ये इसलिए बोलता है क्योंकि उसके अंदर बेशक वोल्डेमॉर्ट का एक अंश हो, लेकिन अंदर से वो एक अच्छा इंसान होता है। और अब कुछ दिनों के बाद बेजान पड़े सभी लोगों को मंत्र सुरक्षा कवच काढ़ा पिलाकर ठीक कर दिया जाता है। और अब ठीक होने के बाद हरमाइनी सबसे पहले अपने दोस्तों से आकर मिलती है, जहाँ पर हैरी स्कूल को बचाने का सारा क्रेडिट हरमाइनी को देता है क्योंकि उसी ने पता लगाया होता है कि वो जानवर काल दृष्टि है और पाइप के रास्ते से स्कूल में घूमता है। और अब दोस्तों हैग्रिड को भी अज़्काबान जेल से रिहा कर दिया जाता है और वापस स्कूल में बुला लिया जाता है। और अब हैग्रिड हैरी, रोन और हरमाइनी से बोलता है कि अगर तुम लोग ना होते तो पता नहीं उस जेल में मेरा क्या होता। दोस्तों हैग्रिड यहाँ पर बहुत भावुक होता है क्योंकि अज़्काबान की जेल बहुत खूंखार अपराधियों की जेल होती है, जहाँ पर कैदियों से बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। लेकिन अब हैरी हैग्रिड से बोलता है कि तुमको कुछ भी नहीं हो सकता, तुम हॉगवर्ट्स की जान हो। अब सब हैग्रिड को वापस देखकर काफी खुश हो जाते हैं और ताली बजाने लगते हैं। और अब हॉगवर्ट्स की उस काली अंधेरी रात की सुबह हो गई होती है दोस्तों, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों हैरी पॉटर की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। इस मूवी के अगले पार्ट यानी हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान को देखने के लिए आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और दोस्तों हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब किया हुआ है उन सभी को दिल से थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, आप लोग भी आराम से कर लेना, कोई जल्दी नहीं है। तो आज का ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।